हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमने हेयर टाई बनाना सीखा है। ये देखिए फ्लावर्स और यहाँ पर 2 लटकन लगाई हैं इस तरह की। बहुत ही प्यारा सा हेयर टाई बनाना सीखा है। और आपको नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गजरे की वीडियो की, सनफ्लावर की चैन की वीडियो, सनफ्लावर हेयर टाई की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसको बनाना सीखते हैं। ये हेयर टाई बनाने के लिए हमने 2 कलर लिए हैं, पर्पल कलर है और ग्रीन कलर है। पहले हम यहाँ पर पर्पल कलर लेते हैं और यहाँ पर एक नोट लगाते हैं इस तरह की। और यहाँ पर हम 4 चेन लेते हैं, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यार्न ओवर फर्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। एक बार निकाला, फिर एक बार निकाला, इस तरह से यहाँ पर एक लूप बनकर आई है। अब यहाँ पर फिर 3 चेन लेते हैं, 1 2 3 चेन ली है। 3 चेन स्किप करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। पहले यार्न ओवर लेते हैं और यहाँ पर ये 2 लूप एक साथ लेकर यहाँ पर निकालते हैं। फिर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 लूप एक साथ निकाली, फिर 2 लूप एक साथ निकाली, फिर से 1 2 3 चेन यार्न ओवर। यहाँ पर ये 2 लूप हैं, इस तरह से इनके अंदर क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। 2 लूप एक साथ, फिर 2 लूप एक साथ, फिर से 3 चेन, 1 2 3, फिर यार्न ओवर। फिर से यहाँ पर 3 चेन स्किप करते हैं। यहाँ पर ये 2 लूप हैं, इसके अंदर क्रोशिया निकालकर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह के हमने 12 लूप बनानी है। 1 2 3 4 हमने बनानी है। 8 और बना लेते हैं। अब ये देखिए 12 लूप हमने कंप्लीट की हैं। ठीक है, 12 बार हमने लूप बनाई है इस तरह की। अब यहाँ पर हम इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह से। अब 3 बार चेन लेते हैं, 1 2 3, यार्न ओवर। इस लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर 3 चेन, 1 2 3, इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर। फिर इसी लूप में एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3। अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक लूप के अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। अब फिर से यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर 2 लूप हैं, 2 धागे हैं, इनको उठाकर यहाँ से इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह। अब 3 चेन, 1 2 3, अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ तक बनाया। अब हमें यही रिपीट करना है। अब नेक्स्ट लूप के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं, यार्न ओवर, डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हैं, फिर यार्न ओवर, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इस लूप के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से यार्न ओवर, फिर से इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर ये लूप बनकर आई है, इसमें सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने एक लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया लिया है।
yarn over। अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर लेते हैं जहाँ पर ये 2 धागे आते हैं, इस तरह यहाँ पर इस तरह से निकाल कर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, फिर 3 चेन 1 2 3। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर इस लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाते हैं 2 धागे उठाकर। तो इस तरह से इसको पूरा कर देते हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। आखिर में यहाँ पर 2 लूप बची हैं, ये भी इस तरह से बनाते हैं। yarn over, एक डबल क्रोशिया, 1 3 चेन 1 2 3 स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया इसके अंदर, फिर yarn over, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3, लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर yarn over, फिर इसी लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3, इस लूप में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाते हैं 2 धागे उठाकर, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3। अब इसके अंदर सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर से yarn over, इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3, इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर yarn over, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3, फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, yarn over, फिर से इसमें एक डबल क्रोशिया, 3 चेन 1 2 3, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा होने के बाद यहाँ पर हम लास्ट में स्लिप स्टिच करते हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से, फिर एक चेन लेकर यार्न कट करते हैं। अब यहाँ पर हम धागा कट करते हैं इस तरह से, और इसकी यहाँ पर एक नोट बना लेते हैं। अब इन धागों को हम हाइड करते हैं आगे की साइड से। अब ये देखिए धागा हमने इस तरह से यहाँ पर हाइड करने के बाद अब इसका फ्लावर बनाते हैं। इसको इस तरह से घुमाकर इसको रोल करते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फ्लावर बनकर आया है। अब हम सुई धागा लेते हैं, नीडल इस तरह की, और यहाँ पर इसको सिलाई कर देते हैं। सिलाई के साथ में इसको हम पक्का कर देते हैं। अब हम ये छोटा वाला फ्लावर बनाना सीखते हैं। इसके लिए फिर से हम यार्न लेते हैं पर्पल कलर की, और इस तरह से एक नोट बनाते हैं। फिर 4 चेन 1 2 3 4 यार्न ओवर। लास्ट स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं।
फिर यहाँ पर एक लूप बनकर आती है, यहाँ पर हमें 5 लूप बनानी है। तो फिर से 3 बार चैन लेते हैं, 1 2 3, yarn over, इन 2 धागों के बीच में निकाल कर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर 3 चैन, 1 2 3, yarn over, यहाँ पर क्रोशिया से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर 3 चैन, 1 2 3, yarn over, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक और बनाते हैं, 3 चैन, 1 2 3, yarn over, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं इस तरह। ये देखें, यहाँ पर हमने 5 लूप बनाई हैं, 1 2 3 4 5 लूप बनाने के बाद अब इस लूप के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। फिर 3 चैन, 1 2 3, yarn over, इसके अंदर डबल क्रोशिया 1, फिर 3 चैन, 1 2 3, लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से yarn over, इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया 1, 3 चैन, 1 2 3, इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 2, इसके लूप के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 3। अब फिर से yarn over, तीसरी बार बनाते हैं एक डबल क्रोशिया, 3 चैन और लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से लूप के अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया है, yarn over। अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाते हैं, 2 धागे उठाकर इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 1 2 3, इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम हर लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया और यहाँ 2 धागे उठाकर एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाकर पूरी करते हैं। ये देखिए, हमने हर लूप के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया और एक चैन के अंदर बनाया है। अब यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर देते हैं। एक चैन लेने के बाद यार्न कट करते हैं। इस तरह के हमने 2 बनाए हैं। ये देखिए, 2 फ्लावर लगते हैं, 1 2, तो हमने ये 2 बनाए हैं। अब इसके लिए हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। इसके लिए ग्रीन वाली ऊन लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रीन वाली ऊन ली है और यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, वर्किंग यार्न लेते हैं इस तरह और 3 बार चैन लेते हैं, 1 2 3। अब इसके अंदर जो रिंग बनाई है हमने, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाते हैं, 1 और एक ये चैन, तो 2 बार हो गया। यहाँ पर हमने टोटल 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। चैन को मिलाकर, 3 चैन को मिलाकर यहाँ पर ये 12 बार डबल क्रोशिया है। अब हम धागा खींच लेते हैं इस तरह से और यहाँ पर फर्स्ट चैन के अंदर स्लिप स्टिच करते हैं। 3 चैन, 1 2 3 4, 4 चैन लेते हैं। 4 चैन लेने के बाद अब फर्स्ट वाली हम स्किप करते हैं, सेकंड में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर ये एक लीफ बनकर आई है। अब हम फर्स्ट चैन को स्किप करते हैं, सेकंड में सिंगल क्रोशिया करते हैं इस तरह से, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये बनकर आती है। अब फिर से 4 बार चैन लेते हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट चैन को हम स्किप करते हैं, सेकंड में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाने के बाद एक चैन को स्किप करते हैं, सेकंड में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं।
ठीक है, फिर से 4 बार चेन, 1 2 3 4। इस तरह की हमें 6 लूप बना लेनी है, 6 लीफ बना लेनी है। 1 2, एक पत्ती, एक स्किप करते हैं, सेकंड में बनाते हैं। यहाँ पर बनाने के बाद एक स्किप करेंगे, फिर इसमें बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने 5 लीफ बनानी है और एक यहाँ पर बनाते हैं। 1 2 3 4, 4 चेन। फर्स्ट चेन स्किप करने के बाद सेकंड में सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 1 2। अब यहाँ पर फर्स्ट चेन को स्किप करने के बाद सेकंड में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और यार्न कट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट की हमने बनाकर। और ये हमने 2 बनाई हैं इस तरह की, क्योंकि हमने 2 फ्लावर लगाने हैं छोटे छोटे। अब ये वाली लीफ बनाते हैं हम। अब फिर से ग्रीन वाली ऊन लेते हैं और यहाँ पर एक वो लेते हैं, नोट लगा लेते हैं। धागा हम ज़्यादा छोड़ते हैं, यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं इस तरह से। एक नोट लगाने के बाद 20 चेन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन ली हैं इस तरह से। ठीक है, अब फर्स्ट चेन को स्किप करने के बाद सेकंड में सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। एक चेन में एक डबल क्रोशिया लेना है, यार्न ओवर, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप एक साथ निकालते हैं, फिर 2 लूप एक साथ, फिर 2 लूप एक साथ, यार्न ओवर 2 बार, फिर से नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, यार्न ओवर, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर एक पैटर्न बन कर आया है। अब इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हैं। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, यार्न ओवर, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में यार्न ओवर 2 बार, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, 2 बार यार्न ओवर, नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, फिर 2। ठीक है, यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, एक हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से लास्ट में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने एक साइड के बना दी है, इस तरह से बनकर आया है। अब नेक्स्ट साइड भी इसी तरह से बनाते हैं। इसके अंदर हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, अब इधर की साइड हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट में यार्न ओवर, एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये धागे उठाकर यहाँ पर बनाने, एक हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 बार यार्न ओवर, ट्रिपल क्रोशिया के सामने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 2 बार यार्न ओवर, फिर से ट्रिपल क्रोशिया,
2 बार यार्न ओवर, ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 यार्न ओवर। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 2 यार्न ओवर, डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के सामने सिंगल क्रोशिया लेना है। अब फिर से यार्न ओवर, हाफ डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया, 2 बार यार्न ओवर, ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पर 1 2 फिर से यार्न ओवर 2 बार, ट्रिपल क्रोशिया, 2 लूप, फिर 2 लूप, फिर 2 लूप, यार्न ओवर, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया, एक चैन, यार्न कट करते हैं। इस तरह से ये लीफ बनकर आई है, ये देखिए। अब ये देखिए इधर की साइड से हम यहाँ पर निकालते हैं पहले इस तरह से, फिर यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से बनकर आया है। अब पीछे की साइड से इनको हाइड कर देते हैं धागों को, ठीक है। अब यहाँ पर धागा, एक्स्ट्रा धागा जो है कट कर देते हैं इस तरह से। अब इसको बनाने के लिए हम ये वाली डोरी और बना लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले फिर ग्रीन वाली ऊन लेते हैं इस तरह से, और इसके लिए एक नोट बनाते हैं और यहाँ पर 60 चैन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 60 चैन ले लेते हैं। 60 चैन लेने के बाद लंबा सा धागा लेकर हम यहाँ पर कट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमने 60 चैन बनाई है। आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो इससे बड़ा बना सकते हैं। अब हम इनको फोल्ड करने के बाद इस तरह से फूल बनाते हैं। ये जैसा हमने ये बनाया था इसी तरह से छोटे फूल बनाते हैं। अब ये देखिए इस तरह का फ्लावर बनकर आया है, ये सुंदर। अब हम इस तरह का फूल बना लेते हैं इसको भी। ये इधर से उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, और इसके हम यहाँ पर चारों साइड पर ग्लू लगाते हैं इस तरह से। लीफ पर लगाते हैं। अब ये जो फ्लावर है इसको इस तरह से लगा देते हैं इसके ग्लू से इस तरह से। अब ये दोनों फ्लावर इस तरह से बनकर आए हैं। अब हम ये वाली लीफ को इस तरह से लेते हैं सीधी साइड, और ये क्रोशिया से जहाँ पर हमने इसमें सेंटर में सिंगल क्रोशिया लिया था यहाँ से
यहाँ पर इस तरह से निकाल कर इसको इसमें इसे निकाल लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको बराबर कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। अब ये जो है इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। इसको ये जो है हम साइड पर लगाते हैं, सेंटर में ना लगाकर साइड पर लगा लेते हैं। इधर की साइड और इधर की साइड। दोनों साइड पर लगाकर ये जो है इसको इस तरह से लगा देते हैं। अब ये देखिए, एक हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब दूसरा भी इसी तरह से लगाते हैं। धागे में सुई डालने के बाद इसको यहाँ से सेंटर से निकालते हैं, यहाँ से सेंटर से सुई निकालते हैं इस तरह, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर थोड़े से स्पेस के बाद फिर से इसे पीछे की साइड से निकालते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से फिर से वापस निकालते हैं इसे। और फिर से पीछे की साइड से एक बार निकाल कर धागा कट करते हैं। इसको धागा यहाँ से निकाल कर एक्स्ट्रा धागा यहाँ पर कट कर देते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये बनकर आ गया। अब यहाँ पर एक मोती और लगाते हैं यहाँ पर सेंटर में। अब हमने यहाँ पर ये रबर बैंड लिया है, इसको हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है। इस तरह से हमने ये लगा दिया। ये देखिए, इस तरह से इसमें यहाँ लगाने के बाद इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इस तरह के हमने दो बनाए हैं, एक ये है और एक ये पीले कलर में है, येलो कलर में। दोनों कलर बहुत ही सुंदर बनकर आए हैं। ये देखिए, इस तरह के यहाँ पर एक मोती लगा लेते हैं। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर लीजिए रोज़ इसी तरह के नए नए डिज़ाइन देखने के लिए।